एक ही आर्टिस्ट के जर्नी आप देख सकते हैं कि उस आर्टिस्ट ने अपने लाइफ में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ पेंटिंग्स हैं, लेकिन हर पेंटिंग बनने के टाइम पे उनकी जो भावनाएं चल रही होती हैं, उनका एक थॉट होता है, और जब वो पेंटिंग बन जाती है, द हैप्पीनेस दे गेट, तो वो एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। तो इवन जब जिस तरह से ये, अगर मैं रिलेट करूँ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से, तो जब मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है उसके बाद मूवी रिलीज होने तक जो एक कनेक्शन होता है, वो एक वही जान पाता है जो उस टीम में पूरा रिलेटेड होता है। All of the chief guests and the guest of honors who have come today for my solo exhibition, and I'm really feeling very happy today, and looking at everybody's support to me, I'm very very happy today. Mr. Qureshi, मैं क्वेश्चन Qureshi. पूछना चाहूँगी कि आर्टिस्ट को एक सीरीज बनाने के लिए इतना वक्त रखता है और आपने तीन सीरीज बनाई, उसके बारे में आपको Okay. For artists, and if an artist is a versatile artist who can do a lot of other subjects, covering a lot of other subjects, so that's how I do a lot of other subjects also. Along with my horses, I do landscapes and garden series also. आपको एक सीरीज बनाने के लिए कितना वक्त लगा? Nothing as that as particular time, but per painting you take roughly around 10 to 12 days to do one artwork, depending again on the size of the artwork. Especially the garden series, I do it in just 2 days because they are so small for me. When I'm doing such big works, those are very small for me, so I just do it in 2 days time. And the big artworks which are there, it takes around 10 to 12 because I gave almost 7 layers to it, so it's a little process. So that's what takes a little more time for me, and especially when I'm doing only in oil. I only do it in oil, so oil takes a little longer time compared to the other medium of the artworks. सुनने में आया सर कि आपने हॉर्स की पेंटिंग्स में एक गोल्ड का भी डाला है। Yes, in most of my black horses, if you see, I have put pure gold 24 carats gold leaves. And black and gold combination is very nice. So most of my black horses have got gold. So those gold what you see on the black artworks is not a color. They are 24 carats pure 24 carats gold leaves. So your words, kind words, in here. What do you say about sir? कुरेशी सबका काम बहुत अच्छा लगा मुझे, फ्लो वगैरह है और डेप्थ वगैरह भी है, और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। Thank you. और आगे की जर्नी के लिए भी उनको शुभेच्छा दे रहा हूँ। और बॉम्बे में उनका पहला सोलो शो है, मैनी मोर टू कम। Thank you. एंड बस काफ़ी समय के बाद कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। Thank you. Thank you. अदर पार्ट, बट जो बोआ गैलरी का एक मोटिव रहता है कि आर्टिस्ट को ब्रांडिंग और प्रमोशंस देना, वो हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है। लाइक वी ऑलवेज से कि अगर एक आर्टिस्ट कोई पेंटिंग बनाता है और ख़रीदार सोचता रहे कि इसको मैं किस तरह से मूल्य कम कर करके लूँ, तो वो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि हमें अपना बजट भी देखना है, उस हिसाब से भी हमें कैलकुलेशंस करनी है। बट मैं सब आर्ट लवर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर, अगर वो अफोर्ड बड़ी पेंटिंग नहीं कर सकते तो हर घर में एक आर्ट होना चाहिए। ये हमेशा मेरा एक स्लोगन होता है कि आर्ट वो होता है कि जिसे आप अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं उससे। अगर आपके घर में एक पेंटिंग भी है तो मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने कलरफुल देखा, मेरा कलरफुल मूड हो गया। वैसा एक जो एक कनेक्शन होता है, इवन वास्तु भी कहता है कि घर में ये पेंटिंग होनी चाहिए, तो ऐसा होता है। तो उस हिसाब से हमारी जो बोआ गैलरी है, बुके ऑफ आर्ट गैलरी, इसीलिए गैलरी का नाम ही बुके ऑफ आर्ट है। अगर आपको लगे कि मुझे इस तरह का आर्ट नहीं, वो आर्ट चाहिए, घोड़े नहीं चाहिए, मुझे नेचर चाहिए, तो हर तरह का आर्ट हमारे पास होता है। वी प्रोवाइड, हमारे आर्टिस्ट इतने टैलेंटेड है। आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुरेश बसराय सर की जो पेंटिंग्स हैं, तो ये पूरा टैलेंट एक सबूत है आपके सामने कि इसी तरह हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी इस जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ आंदोलन स्टार्ट होता है, वैसे ही बोआ गैलरी के अंजलि अरोड़ा ने ये आंदोलन स्टार्ट किया है कि आर्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ लग्जरी, इट शुड बी अ नेसेसिटी, कि हर घर में एक आर्ट होना चाहिए। आई होप यहाँ पे नितिन सर भी मेरे साथ हैं तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि उन्होंने खुद ने इतना आर्ट कलेक्ट किया है, उन्होंने आर्ट प्रमोशंस में बहुत ही योगदान हमेशा ही दिया है। तो आप सब लोगों से हमारी गुजारिश है कि
बोआ गैलरी आप सबको वेलकम करती है कि अगर आपको आर्ट खरीदने में भी लगे कि हमें EMI फैसिलिटी चाहिए, हमें कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू. वी आर हैविंग आर्ट कंसल्टेंट्स. इवन एज एन आर्टिस्ट आपको अपना ब्रांडिंग प्रोफाइल करना है तो वी आर देयर फॉर यू. ही इज़ नरेंद्र अरोड़ा हु इज़ कनेक्टेड माई हस्बैंड ऑल्सो एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू फिल्म इंडस्ट्री. तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट साथ में लेके चलें, ताकि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि म्यूज़ियम में जाना या आर्ट एग्जीबिशन में जाना बोरिंग होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ऑलवेज कनेक्टेड. आर्ट परफॉर्मेंस एंड ये सब कुछ एक ही है. आर्ट कला ही है, कला से रिलेटेड ही है सब कुछ. कुरैश सर के बारे में अभी इतना कुछ तो मैंने कहा ही है, और एक बात ये भी जोड़ूंगी कि ही नेवर सेज नो टू मी, एंड दैट इज़ नॉट कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाना, बिकॉज ही ट्रस्ट मी फॉर डैट. के सर को मैंने कहा कि सर हमने ऐसे अरेंज किया है, ही सेज यू टेक योर कॉल. तो डैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द प्रोमोटर ऑल्सो, द क्यूरेटर ऑल्सो, कि अगर आर्टिस्ट ने मुझ पर इतना विश्वास किया तो मैं अपने से थोड़ा ज़्यादा करूँगी, जितना कर सकती हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा, सो डैट उनको भी लगे कि हाँ सेटिस्फैक्शन जो मैं आज उनके फेस पे देख भी रही हूँ कि आई होप ही इज़ हैप्पी टुडे विथ माई ऑर्गेनाइजेशन. सो थैंक यू. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ जो कुरैश सर की पेंटिंग्स लगी हैं, ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक आर्ट इन्वेस्टमेंट भी है, बिकॉज वो ऑयल में वर्क करते हैं. ऑयल में कम से कम उन्होंने 5-6 लेयर्स की हुई हैं. तो इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि मुझे ये पेंटिंग अभी नहीं चाहिए, 5 साल बाद आप सोचो कि मुझे ये बेचनी है, बोआ गैलरी कहती है कि बोआ गैलरी भी एक टाइम आएगा जब आर्ट कलेक्ट करके आपसे ही अपना बेचा हुआ आर्ट भी खरीदेगी. बिकॉज ऐसा टाइम आने वाला है कि ये एक गोल्डन वर्क होगा, बिकॉज आर्टिस्ट का प्रोफाइल भी आगे बढ़ता जा रहा है, और आर्टिस्ट के प्रोफाइल के साथ साथ उसके पेंटिंग की कीमत भी बढ़ती जाती है. सो मे बी इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो आप अभी करो और बाद में आपको और उसका दुगना मिले. मैं एक्चुअली सोच रहा था ये कब रुके अब मैं बोलूं. अब मैं रुक. लेकिन इन्होंने वो सारा कुछ बोल दिया है. अब मैं क्या बोलूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. सर सारी बातें मेरी वाली जो इनकी वाली वो मेरी ही है. धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रंगों से शराबोर हो गया है. मेरे अनुभव में जागते आंखों से सपने दिखाई दे रहे हैं. मुझे ये कोई मैं बड़ी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जिसे हाइपरबोल कहा जाए, बिकॉज मेरे दिल से महसूस हो रहा है, मेरी आत्मा रूह की गहराई तक ये रंग गए हैं. और सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि ये ख्याल भी गए हैं, और ये जज्बा गया, और ये जुनून है. एक्चुअली इट्स अ पैशन, और ये पैशन सिर्फ एक आर्टिस्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है. मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कुरैश साहब को कहता हूँ कि वाह वाह क्या बात है. वेरी नाइस. जी जी बिल्कुल. हम आवाज़ एक छोटा सा बीज है जो करगिल वॉर से शुरू हुआ था. करगिल वॉर में जब हमने देखा कि ऊंचाई से हमारे सैनिकों को मारा गया, हमारे विश्वास की पीठ पर, दिल पर एक छुरा घोंपा गया, और आके हमारे ही देश में जब इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, UN के हिसाब से ये होता है कि जब बर्फ़ गिर जाती है और माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, इतना माइनस कि जहाँ लोग नहीं रह सकते, वहाँ पर आतंकवादी और सेना ने आकर जब काम किया तो 14 जून हमने ये काम शुरू किया. और अब हम पूरे देश में इसको स्कूल कॉलेजेस, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से लेकर जा रहे हैं कि जब तक आपके अंदर कंसर्न नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होगा, जब तक आप समाज को, पेड़ पौधों को और पशु पक्षियों को नहीं समझेंगे, तब तक आपका देश और देशवासी होना अधूरा रह जाएगा. और हमारे यहाँ बहुत सारे संस्कार हैं, हम बहुत संस्कारों की आजकल बात सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुरक्षा का और स्वास्थ्य का संस्कार है ही नहीं. आप देख लीजिए 35-40, मैं डॉक्टर भी हूँ, नाड़ी वैद्य हूँ, तो 35-40 साल के लोग होते हैं, अगर डायबिटीज़ हो गए तो बोले अब तो 40 के हो गए, डायबिटीज़ होना ही था. इस तरह से ये भावनाएं हम उसी तरह से पिरो रहे हैं जैसे इन्होंने ये गोल्ड पिरोया है ना, इसमें ऐसे हम गोल्डन फीलिंग्स से पूरे समाज को जोड़ रहे हैं. दैट इज़ हम आवाज़. हम आवाज़ का मकसद जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मेरे गुरुजी हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल पथ है, अगर इस पर तुम आगे बढ़ सकोगे तो तब होगा जब तुम खुद त्यागी बनोगे. Until you sacrifice, you cannot get the success. BMC के सारे स्कूल्स में बहुत साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ. इसके अलावा हमें NDRF मदद करता है. NDRF इज़ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दे आर हेल्पिंग अस टू ट्रेन, और उसके लिए मुझे कम से कम 2.5 से 3 साल लगा
टू टेक द परमिशन, बिकॉज वो कहते थे कि हम 6, 8, 10 साल के बच्चों को परमिशन नहीं देंगे अंटिल दे आर 18 प्लस और 19। तो मैंने उनसे कहा कि जब भूकंप आएगा, जब बाढ़ आएगी, अगर ईश्वर ना करे, आतंकवाद तो अब होगा ही नहीं क्योंकि वो सब खत्म हो चुका है, लेकिन अगर अचानक कहीं भी कोई डिजास्टर हो जाए, कहीं भी कोई एडवर्सिटी हो जाए, तो क्या वो एडवर्सिटी 6, 8, 7, 10 साल के बच्चे को छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो हमें इजराइल की तरह सोचना है, हमें जापान की तरह सोचना है, हमें चाइना की तरह उस तरह से सोचना है कि जब तक हमारा एक एक नागरिक ट्रेंड नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। और सिर्फ ये भावना सुरक्षा की डिजास्टर्स में नहीं है, ये भावना मैं कहता हूँ कि समाज में जब हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो 2,500 हज़ार लोगों की ब्लड डोनेशन देने की भीड़ लगती थी। आज मेरे पास रोजाना आते हैं कि बी नेगेटिव चाहिए भैया, नहीं मिल रहा, ओ प्लस चाहिए, हमें नहीं मिल रहा, फलां हमें ब्लड चाहिए, नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें सोचते हैं जाने देना अपना क्या है, 8, 10, 12 घंटे काम करके आते हैं, अभी हम थके हुए हैं, अभी हम क्या करेंगे। तो वो त्याग की भावना हम इन सब बच्चों में, और ये हज़ारों की तादाद में है मेरे पास। तो पीएमसी स्कूल से प्राइवेट स्कूल से कॉलेजेस से कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट ऑफिसेज, मैं जाकर खुद काम मांगता हूँ, और इस काम मांगने मतलब मैं ट्रेनिंग देता हूँ और उसका कुछ लेता नहीं, यानी कि पानी भी नहीं उनका पीना। हमारा आना जाना भी, हमारी अपनी गाड़ी होगी या हम ट्रेन बस से जाएंगे, हम किसी से कुछ लेंगे नहीं, हम चाहते हैं कि आप जाग जाइए बस। हार्ट अटैक से मरने वाले हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग हो गए। हमारे देश में अगर आप देखेंगे एड्स की कितनी बड़ी महामारी है, हमारे देश में डायबिटीज़ के हम किंग हैं पूरी दुनिया में। बैक पेन की अगर आप देखेंगे 67.9% लेडीज़ जो है बैक पेन की वजह से ट्रबल हैं, कौन उसको सिखा रहा है? तो हम इस तरह के भी काम बहुत सारे करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिल्म डायरेक्टर सर, क्या कहना चाहेंगे कि पेंटिंग को लेकर क्या भाव है? आज तो पेंटिंग देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि निशब्द इतना मतलब लग रहा है कि वाकई में कि जैसे घोड़े हैं और सब जैसे प्रकट हो जाएंगे। वाह, अद्भुत, मतलब सैल्यूट, और इतना बढ़िया बनाया आपने। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे?